महिलाएं असुरक्षित हैं। महिलाओं को छोटी छोटी बच्चियों के साथ उनकी किडनैपिंग करके उनको रेप कर दिया जाता है, उनको मर्डर कर दिया जाता है। ईव टीजिंग की मंचलों की घटनाएं मेट्रो के अंदर और बस के अंदर सफर करना दूभर होता जा रहा है। 29 नवंबर को दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र का पहला दिन था और पहले ही दिन पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगा दिए। केजरीवाल ने दिल्ली की बिगड़ती कानून व्यवस्था के लिए केंद्र सरकार और बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा दिया। चाहे दिल्ली में हाल ही में हुए धमाके हों या फिर महिलाओं से जुड़े अपराध हों, केजरीवाल ने सभी मुद्दों पर गृह मंत्री अमित शाह पर हमला बोल दिया। यही नहीं, अरविंद केजरीवाल ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट से एक ग्राफिक फोटो भी पोस्ट की है और लिखा है, दिल्ली का ये नक्शा दिखाता है कि अमित शाह जी अपने घर के 30 किलोमीटर के दायरे में भी सुरक्षा देने में नाकाम रहे। आखिर लोग सुरक्षा के लिए कहां जाए। यही नहीं, अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली में बढ़ते अपराधों को लेकर भी अमित शाह पर हमला बोला है। सुनिए। महिलाएं असुरक्षित हैं। महिलाओं को छोटी छोटी बच्चियों के साथ उनकी किडनैपिंग करके उनको रेप कर दिया जाता है, उनको मर्डर कर दिया जाता है। ईव टीजिंग की मंचलों की घटनाएं मेट्रो के अंदर और बस के अंदर सफर करना दूभर होता जा रहा है। और ये सारी घटनाएं घट रही हैं अमित शाह जी के घर के चंद किलोमीटर के अंदर। अमित शाह जी तो जो कि देश के गृह मंत्री हैं, दिल्ली सीधे उनके अंडर में आती है। दिल्ली की कानून व्यवस्था उनको मेंटेन करनी है। वो अपने घर के 20 किलोमीटर के दायरे को सुरक्षित नहीं रख पा रहे, तो फिर वो कैसे देश चलाएंगे, कैसे देश के अंदर कानून व्यवस्था लागू करेंगे। अमित शाह जी से मैं पूछना चाहता हूं, ये हो क्या रहा है? क्या आप मानते हैं कि आपसे दिल्ली नहीं संभल रही है? और दिल्ली के लोग अब सुरक्षा के लिए किसके पास जाएं? महिलाओं से पूछना चाहता हूं, मैं अपनी दिल्ली की मां, बहनें, बेटियां, उनसे सबसे पूछना चाहता हूं, क्या आप सुरक्षित महसूस करते हो अपने आप को जब घर से बाहर निकलते हो? केजरीवाल ने गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि बेटी पढ़ाना हमारी जिम्मेदारी थी जो हमने निभाई, लेकिन बेटी बचाना अमित शाह की जिम्मेदारी है जिसमें वो असफल रहे। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी ने दिल्ली पुलिस के द्वारा जारी किए गए डेटा के आधार पर भी गृह मंत्री अमित शाह पर सवाल उठाए हैं। इस डेटा के मुताबिक 2023 के मुकाबले इस साल डकैतियों में 23% और चोरी में 25% से ज्यादा की वृद्धि देखी गई है। इसके अलावा 2024 में शहर की सड़कें भी अधिक सुरक्षित नहीं रही। पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक 2023 और 22 की तुलना में 2024 में रोड एक्सीडेंट्स में लगभग 5% की वृद्धि हुई। और इन सब को लेकर के आम आदमी पार्टी ने बीजेपी और अमित शाह पर सवाल खड़े किए हैं। आरोप प्रत्यारोप में बीजेपी भी पीछे नहीं रही। बीजेपी ने भी सीएम आवास में आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ हुई कथित मारपीट का हवाला देते हुए दिल्ली सरकार को सुरक्षा के मामले पर घेरने की कोशिश की। शनिवार शाम को आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बीजेपी के इन आरोपों पर पलटवार करके जवाब दिया है। संजय सिंह ने कहा है कि बीजेपी इस तरह के आरोप लगाकर सिर्फ झूठ फैला रही है। जैसे जैसे दिल्ली के विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच ज़बानी जंग तेज हो गई है और इसने माहौल को चुनाव से पहले ही गर्म कर दिया है। खैर, इस पूरे मुद्दे पर अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर भेज दीजिए। मेरा नाम है आयुष, देखते रहिए एबीपी लाइव।